नईम हैदर पंजोदा साहब, अभी आप खान साहब से मिलकर बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है इस वक्त पार्टी के अंदर। ये हो क्या रहा है और क्या खान साहब को एतमाद में लिया गया? जो पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से रात से बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, खान साहब को जब ये बताया गया कि सब कुछ हो रहा है तो क्या खान साहब ने कहा? बिल्कुल, आज बेसिकली हियरिंग थी अलकादर ट्रस्ट केस की और तोशा खाना की, तो खान साहब से जो है मुलाकात भी हुई। बीबी साहबा भी वहाँ पर मौजूद थी। हमारे दीगर वकला जो हैं, लतीफ़ खोसा साहब, मैं, इंतज़ार, समीर, शहबाज साहब, सुजैन, सारे अलीजाज भुट्टर साहब वहाँ पर मौजूद थे और ये बात डिस्कस बिल्कुल हुई। क्योंकि जो कल से एक ख़बर आई जो मरवा साहब ने बयान दिया, फिर उसके बाद पार्टी की तरफ से वो ऑफिशियल अकाउंट से एक जो है वो पोस्ट लगी और फिर उसके बाद मीडिया के ऊपर एक पूरी जो है वो कंपेन की गई पीटीआई के ख़िलाफ़ कि इनके आपस में मामलात जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं। कोई एक बयान देता है, कोई एक बयान देता है, तो उसके ऊपर बड़ा जो है आज क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो हैं खान साहब की आई हैं कि जो कि हमने आकर बाहर बताई हैं कि माइनस इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल नामंजूर। खान साहब ही चेयरमैन पीटीआई थे, खान साहब ही चेयरमैन पीटीआई हैं और खान साहब ही चेयरमैन पीटीआई रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। तो क्या शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात कही है वो कोई उन्होंने गलत बात की है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि अली ज़फ़र साहब मौजूद थे, इसके साथ साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद थे, दीगर वकला वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप उनसे बेशक पूछे। तो ये क्या हो रहा है फिर? किसकी बात को सच माना जाए? देखिए, मैं किसी की बात को बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी की बात जो है वो गलत है या उसने क्यों की। वो ख़ुद उन्होंने वजाहत दी भी है, बात भी की है। मैं शेर अफजल साहब काबिल मोहतरम हैं, अली ज़फ़र साहब, शुएब शाहीन साहब, सारे लोग वहाँ पर मौजूद है। और देखें, बातें जो है ना मीटिंग के दरमियान हर तरह से, हर पहलुओं से होती हैं कि डिस्क्वालिफ़िकेशन वाला मामला आपका पेंडिंग है, आपको इलेक्शन के अंदर जो है वो एज ए चेयरमैन लड़ना है, नहीं लड़ना, डिस्कस हो सकता है। लेकिन जो लाए अमल है, जो अब का लाए अमल है या जो करंट बात है, वो मैंने आपके सामने रखी है कि चेयरमैन पीटीआई ही चेयरमैन रहेंगे। तो जब आप लोगों ने कहा कि कल शेर अफजल मरवत साहब ने अडियाला जेल के बाहर ये सारी बातें की, तो खान साहब का फर्स्ट रिएक्शन क्या था इस पर कि उन्होंने ये सारी बातें बाहर मीडिया को बता दी हैं क़ब्ल अज़ वक्त? देखें, ये बात हमने क्या करनी थी, क्योंकि खान साहब के पास सारी ख़बर जो है वो पहुंच जाती है, अखबार जाता है वहाँ पर, और उन्होंने सारी चीज़ें देख ली थी कि कल क्या चलता रहा है, यहाँ पर क्या बयान हुआ है और रात को क्या हुआ है। तो उन्होंने फिर हमें हदायत की कि आप इस बात को क्लियर करें, क्योंकि आपने कल से देखा कि वर्कर्स के अंदर भी एक बड़ी अजीब सी, कोई कह रहा था कि जी नहीं, हम इमरान खान साहब के बगैर जो हैं वो नहीं मानते, ये वो इस तरह की स्टेटमेंट्स थी, कोई कुछ कह रहा था। और बहुत यूट्यूबर्स ने भी पूरा रोल अदा किया। आपको पता है, हमेशा यूट्यूबर हों या बाकी सारे हों, वो भी पूरी इसके अंदर जो है डिजिटल मीडिया हो या ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो स्पेशली उन्होंने जैसे प्रोग्राम किए। मैं भी कल कुछ 6-7 प्रोग्रामों में गया, तो वहाँ पर तो डिस्कशन ही हुई। आपने तो चलो रिकॉर्ड किया तो आप चले गए, उसके बाद जो सवालात जवाबात हमसे किए जाते हैं ना, तो वो बड़ा फेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स चल रही थी। तो अभी उन्होंने क्लियर किया है और वो हमने आपके सामने रखा है कि चेयरमैन पीटीआई चेयरमैन होंगे। कितना बड़ा धचका लगा है विद इन पीटीआई, जो इस वक्त दरार की बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि धड़ेबंदी है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब की एक ऑडियो भी लीक हुई। तो कितना नुकसान हो रहा है इससे पार्टी को, और खान साहब कितने इस हवाले से कंसर्न हैं? देखें, शेर अफजल मरवत साहब की कल भी मैंने तारीफ़ की थी कि जिस तरह से वो केपी में निकले हैं और बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से झंडा उठाया इस जुल्मत की रात के अंदर, तो वो काबिले जो है वो तहसीन है और बड़ा खराज तहसीन के काबिल है वो। दूसरे नंबर पर बात की जाए दराड़ों की हवाले से, तो दराड़ जो है, आप देखें पॉलिटिकल पार्टी है, बयानात होते रहते हैं, आते रहते हैं हर तरफ, ऐसा जो है। अब आप देखें ना कि जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने बयान दिया, बिलावल के हवाले से, तो एक गहमा गहमी पूरा हफ्ता रही। तो इससे कोई कारकुनान के अंदर या खान साहब के वोट के अंदर या पीटीआई की पॉपुलैरिटी के अंदर या लोगों की खान साहब से मोहब्बत के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो क्या कन्फ्यूजन जो फैली हुई थी उसको हमने क्लियर कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला
खान साहब ही चेयरमैन रहेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है, पूरी कौम की ये ख्वाहिश है, आप सब की ये ख्वाहिश है, और खान साहब भी ये जानते हैं, बराबर उनको सारी चीज़ें हैं वो जानते हैं और उन तक पहुंचती रहती हैं। इंशाअल्लाह ताला वो ही चेयरमैन रहेंगे। तो शेर अफजल साहब का वो स्टेटस एज ए वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अभी बरकरार है, या क्योंकि आप कह रहे हैं कि कल के बयान के बाद खान साहब कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे, तो उस पर कोई उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है? कोई पार्टी बयानबाजी या पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करने से रोका गया उनको? देखें, शेर अफजल मरवत साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनको खान साहब ने लगाया है। ठीक है, उनकी जो है वो हैं नहीं है, ये तो सवाल जो है वो क्लियर आपको होना चाहिए कि जब वो नोटिफिकेशन इमरान खान साहब की मंजूरी से हुआ है तो फिर उसके अंदर तो कोई मुबम नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो दूसरा सवाल आपने किया, आई थिंक सो, वो दूसरा क्या किया था आपने? स्टेटस बरकरार रहेगा। जी जी, वो और कोई आपने बात की थी। अच्छा, इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब ये बताइएगा कि इस वक्त विद इन पार्टी हम देख रहे हैं कि दो धड़े सोशल मीडिया पर भी हमें नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ भी काफ़ी ट्रोलिंग की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ भी बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से अब जब पार्टी पर मुश्किल वक्त है एक साइड पे, दूसरी तरफ से ये बयानबाजी, ये धड़ेबाजी, शेर अफजल मरवत साहब नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से आप लोग भी कह रहे हैं कि वो लीड कर रहे हैं, खान साहब भी बड़े खुश हैं, तो क्या अब जब ये धड़ेबाजी शुरू हो गई है, धड़ेबंदी शुरू हो गई है, तो पंजाब में क्या वो अब भी लीड करेंगे? देखें, बिल्कुल जो है ना, मैं इसके ऊपर क्लियर कहना चाहता हूँ कि आज जब खान साहब से मुलाकात हुई तो दौरान मुलाकात खान साहब ने एक हदायत हमें ये भी की कि जो लॉयर्स हैं वो ज़्यादा कोशिश करें कि लीगल बात करें, लीगल पहलुओं के ऊपर कि क्या हो रहा है कोर्ट के अंदर, क्या है ये, क्या चल रहा है, क्योंकि लॉयर्स का काम ये है। हाँ, कोई एज ए पॉलिटिकली किसी का ओहदा है और खान साहब को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने करनी है बगैर कोर कमेटी से पूछे, वो एक अलग सीन है। लेकिन उन्होंने एक हदायत की है कि जो भी फैसला होगा पार्टी पॉलिसी के हवाले से, किसी को भी शामिल करने के हवाले से हो या किसी को निकालने के हवाले से हो या कोई भी ज्वाइनिंग हो, कोई भी मामला हो, तो वो कोर कमेटी जो है ना जी, वो फैसला करेगी और वो खान साहब से अप्रूवल होगा। उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसेस है ना, आप देखें कि प्रॉपर चैनल होगा। कितने महीनों से, मतलब जब से हुकूमत खान साहब की गई है उसके बाद से लेकर के आज तक पीटीआई पे जिस तरह से क्रैक डाउन जारी है, तो वो लोगों ने जिस तरह से कुर्बानी दी है इस मामले के अंदर, डट के खड़े हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब क्या पार्टी चेयरमैन होंगे अगर इंतखाब जो इलेक्शन, जो अदालत का फैसला है आपके खिलाफ आ जाता है? बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा इसके ऊपर, गौर साहब मेरे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, कभी भी जो है ऐसी स्टेटमेंट आप नहीं सुनेंगे कि हमारे किसी भी दोस्त के ख़िलाफ़ स्पेशली हम देंगे। वकला के साथ जो उस वक्त मुश्किल घड़ी में इमरान खान के साथ शीशा पिलाई दीवार की तरह जो है वो खड़े हैं। दूसरे नंबर पर चेयरमैन की बात मैंने आपको क्लियर की है, मैंने यही गुजारिश की है कि चेयरमैन पीटीआई थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, आप क्यों ना ब्रिज का किरदार अदा करें, क्योंकि पार्टी की जो लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके दरमियान धड़े